निगड़िए नसीजा। किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, कहानी, कहानी और कहानी। इस प्रोजेक्ट की कहानी को अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो ये बसारत से आ रही एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अनचाहे रिश्तों में घिरी हुई है। मगर अगर आप बगौर देखें तो ये बसारत से आ रही एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बसीरत से आ रही अनचाहे रिश्तों में घिरी हुई है। इस कहानी को कंसीव करने का क्रेडिट एहसन को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ ये कहानी सोची, ये किरदार तख्लीक किया, बल्कि बीना का किरदार, बल्कि ख्वाजा ताहिर और ख्वाजा अकमल साहब जैसे प्रोड्यूसर्स को इससे प्रोड्यूस करने के लिए भी राज़ी किया। क्योंकि जब भी आप हट के कोई काम करना चाहते हैं तो सेफ प्ले करने के इस दौर में आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि इस कहानी में, इस कैरेक्टर में इतनी ताकत है कि ये लोगों को घर पे बिठा सके। आप जितने भी प्लेज आजकल देख रहे हैं उनमें एक ही तरह की कहानी है जो कि सिचुएशन ड्रिवन ज़्यादातर होती है, मगर इस प्ले में कहानी कैरेक्टर ड्रिवन है और कोई 8 कैरेक्टर हैं इसमें और सबके सब ऑथर बैक्ड हैं, सबके सब को इक्वल इम्पोर्टेंस मिली है। और बीना का कैरेक्टर मेरे ख्याल में हर एक को ओवरशैडो करता है। एक सिंगल ट्रैक कहानी है जिसको मल्टी ट्रैक होने से बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की। और आप कौन? आपने तो फिर बुरा मान लिया। अहमद अंकल। बीना एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की कहानी है। कहानी तो मैं और जवाद बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे थे कि बीना एक सीरियल है और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी बीना के कैरेक्टर के अंदर एक थी वो तो हमेशा से डिस्कस होती थी, मगर जो उसके साथ जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो कभी उस तरह डिस्कस नहीं हुए थे। ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर नेगेटिव। बात ये नहीं है कि वो कैरेक्टर्स वाकई बहुत नेगेटिव हैं, मगर हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे होते हैं जहाँ वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है और कुछ लम्हे होते हैं जहाँ वो एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है। कैरेक्टर्स आर एक्चुअली नॉट नेगेटिव, मगर हर कैरेक्टर का जो नेगेटिव एलिमेंट है, कहानी जो है इट्स ड्रिवन थ्रू दोज मोमेंट्स ऑफ दोज कैरेक्टर्स। रोशनी है कहाँ तीरगी मेरी जुबान, ये जुनून है कि तुम तो मेरी आँखों में उतरो, बन जाए एक नया बीना ये जहां। रोशनी है कहाँ तीरगी मेरी जुबान। जो भी रोया आंसू खोया, जो भी रोया आंसू खोया, पल जो बीता पल में खोया, पल में खोया किसका है कहाँ बीना ये जहां। रोशनी है कहाँ तीरगी मेरी जुबान। बीना ये जहां। बीना सीरियल का नाम है जिसे डायरेक्ट किया है एहसन तालिश ने। जब ये मेरा सीरियल कंप्लीट हुआ तो आप यकीन जाने मैं इस तरह मुतमईन था कि मैंने एक अच्छा काम किया। ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस सीरियल को देखेंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। बीना एक
पेचीदा कहानी है जिसे हमारे बहुत अच्छे राइटर जवाद दाऊद ने लिखा है। एटीवी की और विजुअल कम्युनिकेशन की ये मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी ख्वाजा ताहिर जिया और मैंने एटीवी के लिए एक सीरियल बनाया था। ये हमारा दूसरा सीरियल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरियल ज़रूर पसंद आएगा। मोहब्बत, नफरत, एहसन तालिश, उसके साथ काम करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे लगता है कुछ किया है, क्योंकि उसके साथ डिस्कशन का मज़ा आता है। फिर जिस तरह वो शूट करता है, जिस तरह वो टाइम लेता है, इसका उसको आइडिया है। एहसन की मुझे सबसे बात अच्छी लगती है वो ये कि उसके साथ आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमारी फील्ड में एक बात कही जाती है, पेलना। मैंने 20 प्ले कर छोड़े हैं उस बंदे के साथ, और ईमानदारी की बात यह, मैंने उसे कभी पेलते हुए नहीं देखा। चाहे हम लोग उससे लड़े टाइम के मसले पर या कुछ भी हों या हज़ारों बातें हों, लेकिन एहसन तालिश ने अपना काम करना ही करना है। बीना में मोस्टली सारे कैरेक्टर्स के नेगेटिव एलिमेंट्स को शो किया गया है, इसलिए इसकी कास्टिंग बहुत मुश्किल थी। मुझे थोड़े इनोसेंट फेसेस चाहिए थे, और मेरे ख्याल में फील्ड में 2 फेसेस हैं जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनोसेंट हैं। एक नबील का चेहरा है और उसके साथ एक और बहुत भोला चेहरा है, और वो है वेरी डिसीविंग अदनान का। अदनान के अंदर नेगेटिविटी उसके चेहरे पर कहीं कभी किसी तरीके से नज़र नहीं आ सकती, लेकिन वो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी कि हाँ, उसके अंदर एक शैतान ज़रूर है जो सामने नज़र आता है, वो बहुत नॉटी, उसकी आंखों में एक शरारत है, मगर उसमें जो एक कॉननेस और एक जो शातराना एलिमेंट था जो मुझे उसकी आंख के बीच में से निकालना था, उसमें दैट वाज चैलेंजिंग एज वेल। फिर बीना एज कैरेक्टर, बिकॉज वो कैरेक्टर देख नहीं पाता है, ब्लाइंड है वो कैरेक्टर, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अंधे हैं, वो सब देख सकते हैं मगर वो कुछ नहीं देख पाते जो उनको देखना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा ख्वाजा अकमल साहब के बारे में और एहसन के बारे में, कि अमूमन ये होता है कि कहानी दे दी जाती है किसी भी राइटर को, और या उसकी अगर अपनी कहानी हो तो उसी को काम करने के लिए कहा जाता है, और उसे उसके बाद एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है जिसमें वो अपने माहौल में, अपने वर्ल्ड में रह के हर चीज़ क्रिएट करता है। मगर यहाँ पे 2 और ब्रेन्स, काबिल ब्रेन्स की मुझे सपोर्ट रही हर मोड़ पे, और उसकी वजह से जो खूबसूरती उस कहानी में आई वो किसी एक दिमाग का काम हो भी नहीं सकती। मेरा इसमें जो कैरेक्टर है वो रियल भी है और थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेटिव किस्म का भी है। वो कभी लगेगा आपको कि ये बंदा है, कभी लगेगा कि नहीं है, गायब हो जाएगा फिर आ जाएगा। जो मेन हीरोइन है जवेरी अब्बासी, उसके फादर का कैरेक्टर है। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। अगर आप डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत मज़ेदार था। टीम आप जैसे देख रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या होगा उस कहानी में, कहानी क्या रुख पकड़ेगी, ये तो आप देखेंगे तो बता पाएंगे। गालिबन ये मेरा दूसरा सीरियल होगा एटीवी से। आई होप आप एंजॉय करेंगे बीना को।